नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हां, जॉय सिटी में आज आंदोलित छात्र सुरक्षा के प्रहरियों से यही कह रहे थे कि हमें राह दो, अपनी मुखिया से मिलना है और उस बेटी के लिए न्याय की मांग करनी है जिसे हैवानों की हैवानियत ने असमय काल के गाल में समाने के लिए मजबूर कर दिया। खुशियों का शहर कहे जाने वाले कोलकाता की सड़कों पर आज वाटर कैनन की बौछार और आंसू गैस के गोले छूट रहे थे। सड़कों पर न्याय की मांग के लिए उतरे छात्रों पर लाठियां बरस रही थीं। निहत्थे छात्र हाथों में तिरंगा लिए उस सचिवालय तक जाना चाहते थे जहां प्रदेश की आदरणीय, माननीय और सम्माननीय मुख्यमंत्री का दफ्तर है। वैसे मुख्यमंत्री मैडम खुद एक महिला है, लेकिन शायद एक बेटी के दर्द को नहीं समझ सकी। न जाने बेटिया को न्याय कब मिलेगा और कब उस दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक सवाल तो जरूर है कि जितनी तत्परता आज कोलकाता की पुलिस ने मार्च निकाल रहे छात्रों को रोकने के लिए दिखाई, काश उतनी ही तत्परता उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए दिखाई होती जिसे हैवानों की हैवानियत का शिकार होना पड़ा था। तो आज ना उन्हें लाठियां भांजनी पड़ती, ना ही वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ता और ना ही आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते। इंडिया का सवाल में चर्चा आज इसी मुद्दे पर। लीगल इलीगल बोलने का अधिकार पुलिस को क्या है? लोकतांत्रिक देश में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शांतिपूर्वक कोई भी मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकता है। तो कोई गड़बड़ होगा, कोई कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा तो पुलिस अपना व्यवस्था लेगा, नहीं तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है। नाल घोष क्या आप बोलते हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो घटना हुई जिसका विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका सरकार क्या किया? सरकार वो अपने ऊपर ये अपराध को क्यों ले रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को कटघरे में पहुंचाना, कानून के हवाले करना। वो नहीं कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी गुस्सा बढ़ रहा है, लोग विरोध में उतर रहे हैं। सरकार के खिलाफ लोगों को कुछ कहना है, लोगों को गुस्सा है, उनका तरीका कुछ अलग होते हैं। हमारा पार्टी के तरीका अलग होते हैं, दूसरे पार्टी के तरीका अलग होते हैं। फिर भी ये सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल, कौन सा इलीगल, मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बंगाल में राजनीति के चलते बहुत सारे आंदोलन देख चुके हैं। कभी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आंदोलन हुई थी तो बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे, शहादत भी लेनी पड़ी। तो इसलिए ये आंदोलन को सही ढंग से चलाना और इसमें कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को सहमति बनना चाहिए, दोनों को आपस में बैठना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सियासत होगी और कुछ नहीं होगी। देखिए, आज शांतिपूर्ण और डेमोक्रेटिक आंदोलन के ऊपर जिस तरीके का पुलिस ने हिंसा की, पुलिस ने लाठियां भाजी, पानी की बौछार की और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े, हम इसके विरोध में, इस डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो। और आज हम छोटी सी दीवार लेके लाल बाजार यानी पुलिस हेडक्वार्टर तक जा रहे थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, स्टूडेंट्स को, उनको छोड़ दिया जाए। स्टूडेंट की भविष्य की बात है, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पे रोका है। पुलिस ने हमें यहाँ पे रोक के जनता को और भी तकलीफ देने की व्यवस्था कर रही है। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपडेट दे दूं। कल दरअसल बीजेपी ने, जैसा भी आपने सुकांत मजूमदार को सुना, कि बंगाल बंद का ऐलान किया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन एक अधिसूचना ममता सरकार की तरफ से जारी की गई है जिसमें कहा गया कि बंगाल में कल कोई बंद नहीं है, सभी को अपने दफ्तर आना होगा। तो कल का दिन बंगाल के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, सभी का परिचय करवा दूं। हमारे साथ सारिका सिंह जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सारिका जी, बहुत स्वागत आपका। प्रियंका राणा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत आपका। अनुरुद्ध सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनुरुद्ध जी, बहुत स्वागत आपका।
साथ ही हमारे साथ सुनील कौशिक जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। कुछ ही देर में हमारे साथ संतोष सिंह जी होंगे, नेता टीएमसी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही कपीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी से। चर्चा की शुरुआत अनुरुद्ध जी आपसे ही करना चाहेंगे। आप लोगों ने बंद का ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले ही एक नोटिफिकेशन आ गया ममता सरकार की तरफ से। भाई वहाँ पे जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आप 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगा के बैठे हैं, वो आंदोलन क्या तो मार्च निकाल रहे थे। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मार्च को सपोर्ट एक्सटेंड कर सकती, कोई ऐसी बात नहीं है। जब किसान आंदोलन होता था तो कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्सटेंड कर सपोर्ट करती है, कहती थी भाई हम इनके साथ है, इनकी मांगों के साथ में है। लेकिन कहीं न कहीं ममता की निर्ममता उनको डर दिखा रहा, क्योंकि इनके जो फोकस में इतने लोग शामिल हैं। कहीं भी आपने ऐसा केस देखा होगा कि इतना जघन्य अपराध हो जाता है, उसके बाद घर को सूचना देर में दी जाती है और ये कहा जाता है हफ्ते भर के बाद में कि क्या कहते हैं हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए सीबीआई इंक्वायरी के लिए, इसके लिए। तो ममता बनर्जी कहीं डरी तो हुई है और उनके मन में एक डर है, कहीं ना कहीं उनकी बातें या उनकी जो करंट गवर्नमेंट उनके पोल ना खुल जाए, इसके लिए हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसे करती रहती हैं। अगर कोई सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहता है उसमें क्या दिक्कत है, तो बच्चे मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन आज की तस्वीरों ने क्या उजागर किया, क्योंकि ये साफ तौर पे दिख रहा था कि जितनी मेहनत पुलिस आज कर रही है, अगर इसका 10% भी मेहनत शायद उस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए किया गया होता तो शायद ये तस्वीर आज दिखती ही नहीं हमें कोलकाता में। अभिषेक जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 10% ने, मैं तो कह रहा हूँ 5% अगर उसने क्या किया पुलिस ने, अगर कोलकाता पुलिस ने किया होता शायद ऐसी स्थिति होती ना, उस बेटी आज वो बेटी बची रहती, सेफ रहती। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इवन इतना जघन्य अपराध होने के बाद उसको क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करना, उसको डिस्टर्ब करना, उसके बाद घुमाना, आप देखिए केस डायरी कितना डिस्टर्ब किया गया है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीजें जो वहाँ की लोकल पुलिस है वो इन्वॉल्व थी उसमें। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी रोज कहती थी भाई देखो ऐसा हम तो सीबीआई इंक्वायरी चाहते, ये चाहते, अगर बच्चे वहां मार्च निकाल रहे हैं, अगर कोई सपोर्ट एक्सटेंड कर रहा है तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन निकाल रही हैं सरकारी कर्मचारी के लिए, इनके लिए। अरे भाई वो भी तो वहीं की जनता है। अगर कोई सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहता है उसमें क्या बच्चे हैं, अगर वहां पे छात्रों के साथ इस तरीके से घटनाएं घटी है तो एक मार्च निकालने में क्या जाता है। लेकिन ये दिखाता तानाशाही उनकी प्रवृत्ति को दिखाता है। ठीक है सारिका जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आज कोलकाता की तस्वीर तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी। घटना है उसको देख करके और उससे पहले उसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के एक महिला होने के नाते और एक बच्ची की माँ होने के नाते, अभिषेक जी, सबसे पहले तो जो मेरा मन है वो वेदना से और पीड़ा से भरता है। आप देखिए कि हम एक विकसित देश होने की, हम भारत को महाशक्ति होने की, हम पता नहीं कितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और हम हमारे देश की बच्चियों को, हम हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षित करने में कितने असक्षम हैं। और यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बच्चियां कितनी असुरक्षित हैं, ये चीज देख करके मन वेदना से और पीड़ा से भर जाता है। कैसे एक डॉक्टर बच्ची जिसको लेकर के, जिसने खुद के अपने भविष्य के लिए कितने सपने देखे थे, कितने सपने उसके माँ बाप ने देखे थे, और उसके साथ में किस तरीके से दुष्कर्म किया गया, कितनी दरिंदगी की गई। अगर इस देश में अभी तक ऐसी चीजें हो रही हैं और अगर कोई भी सरकारें हैं तो वो उन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, अगर ऐसी घटनाओं पर हमारे देश में अगर आज भी राजनीति होती रहे तो ये एक इससे भी बड़ा पीड़ा का ये प्रश्न है। घटना हुई वो तो दिल को तार तार करता है, लेकिन उस पर इस तरीके की राजनीति की जाए वो दिल को बहुत दर्द से भर देता है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ, हमारी एक देश की होनहार बेटी हमने खो दी और वो भी इतने दरिंदगी उसके साथ की गई। कोई ऐसे शब्द नहीं है जिससे उस घटना को कंडेम किया जा सके, उनके उस बच्ची के माँ बाप के प्रति हम संवेदना जाहिर कर सके, ऐसे कोई शब्द नहीं। लेकिन सारिका जी, इन सवाल ये उठता है कि विपक्ष के तौर पे कहां हैं? अगर आप उस घटना को राजनीतिक आवरण उठाना चाहते हैं तो ये उस बच्ची के साथ, उसके माँ बाप के साथ और इस देश की तमाम उन बच्चियों के साथ में एक अपमानजनक घटना है और ये उससे भी बड़ी दरिंदगी है। मैं आपसे कहती हूँ बिल्कुल निश्चित तौर पर
जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो बहुत गलत है और उसके भरसक शब्दों में हम कंडेम करते हैं। लेकिन मैं मुख्य एक सवाल अगर और विपक्षी पूछना पार्टी चाहती के तौर पे देखें तो कांग्रेस है कहां? कोलकाता में कांग्रेस दिखी ही नहीं। कोलकाता में कांग्रेस इस देश में हर उस बच्ची के साथ, हर उस महिला के साथ उसके अधिकारों के लिए खड़ी। आज अगर आप मैम वहां देखेंगे सुकांत तो मजूमदार तो दिख रहे हैं कि सड़क पे बैठे हुए हैं। अभिषेक जी मेरी बात तो पूरी करने बिल्कुल, दीजिए। आपकी बात ही आज सुन रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पर हमारी सरकार है और एक बीजेपी का जो वहां का एमएलए है उसने एक अपने ही पार्टी के बूथ के बच्ची के जो बूथ इंचार्ज है उसकी बच्ची के साथ में जो बेहुदगीपूर्ण बातचीत की है उसके विरोध में आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हमारी सरकार है लेकिन हम हमारी सरकार को भी मजबूर कर रहे हैं कि उस बच्ची के साथ में न्याय होना आप चाहिए। अपनी सरकार को मजबूर कर रहे हैं, सहयोगी की सरकार को मजबूर कीजिए ना। ममता बनर्जी भी तो आपकी सहयोगी ही है ना। बिल्कुल, ममता बनर्जी की सरकार जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, जो उस बच्ची के साथ में दरिंदगी यहाँ हुई, तुरंत उन्होंने सीबीआई को ये घटनाक्रम जो पूरी घटना है उसको हैंडओवर किया है, आरोपी पकड़े गए हैं। और इस देश में क्योंकि कानून का राज है तो मैं ये चाहती हूँ कि कानून के ऊपर विश्वास कायम रखना चाहिए। जो आज जो विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है वो कहीं भी उस बच्ची की संवेदनाओं के साथ नहीं है, बल्कि सिर्फ और ठीक है, लेकिन छात्रों की अपनी एक मांग भी तो है। मामले हैं। ठीक है सारिका जी, अब सुनील कौशिक जी आपके पास आ रहे हैं। की जा रही है। कौशिक जी, अगर एक बेटी की सुरक्षा आप नहीं कर पाई तो अब जो छात्र उसको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं उस पे आपने आज पानी के बौछार करवा दिए, वाटर कैनन का जबरदस्त इस्तेमाल, लाठियां और आंसू गैस के गोले, ये तो कर सकती हैं, बेटी को न्याय नहीं दिलवा सकते। देखिए अभिषेक जी, इस देश में जब जब महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लोग महिलाओं के रूप में, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, मेरी पार्टी तेरी पार्टी के रूप में, मेरी यहाँ सरकार तेरी वहाँ सरकार के रूप में जब ये कहते रहेंगे तो ये अत्याचार रुकने वाले नहीं है। किसी राज्य में किसी राजनीतिक दल की सरकार है तो वो खड़ा होता है, विपक्ष में होता है तो वो उसका विरोध कर रहा होता है। ऐसे आप महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को आप रोकेंगे? ये लगता है कि निश्चित तौर से महिला अत्याचार का ऊपर राजनीति से ऊपर उठ करके किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो या जब तक आप आगे नहीं आएंगे, निश्चित तौर से मुझे लगता है इन घटनाओं पर राजनीति करते रहेंगे तो ये घटना कभी इस देश में रुकने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल की घटना किसी और चश्मे से देखी जाएगी, हिमाचल की और किसी चश्मे से देखी जाएगी, मणिपुर की घटनाएं किसी और चश्मे से देखी जाएंगी, उत्तर प्रदेश की घटनाएं किसी और चश्मे से देखी जाएंगी। तो फिर कैसे आप अभिषेक जी कह सकते हैं कि उन महिलाओं को न्याय मिलेगा जब एक चश्मा नहीं होगा उन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए? ये यहाँ मेरी सरकार है, जैसे कांग्रेस ने ये अभी प्रवक्ता बोल रही थी, हिमाचल पे तो बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पे जब उनके राजनीतिक दलों के नेता क्या कर रहे हैं इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी राजस्थान मध्य प्रदेश में जाने के लिए तैयार है लेकिन पश्चिम बंगाल में जाने के लिए तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल में तो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन अन्य राज्यों में जहां आपकी दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार है या आपकी सरकार है वहां आप क्या कर रहे हैं? आप वहां सड़कों पर नहीं उतरे हुए हैं। तो जब ये दिखने लगेगा, अयोध्या की घटना कोई और देखेगा, कन्नौज की घटना किसी और चश्मे से देखी जाएगी। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं हो रही हैं, विपक्ष क्यों सोया हुआ है? सरकार को घेरने के लिए यहां का विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहा? क्योंकि ये लगता है कि जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आप मौन धारण किए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में आप अधीर रंजन चौधरी को सुन लीजिए। आप लगातार मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। उनका बयान आप देखिए, राहुल गांधी के खड़गे साहब का बयान देखिए, प्रियंका गांधी के सोनिया गांधी का बयान देखिए, कहीं मेल ही नहीं खाते। तो जब ऐसी स्थिति आपने कर दी कि आप महिलाओं को भी बांटने लगे कि मेरे प्रदेश में घटना होगी तो मैं इनके साथ खड़ा नहीं होऊंगा, दूसरे प्रदेश में घटना होगी तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं देश को जब विकसित या राष्ट्रगुरु बनाने की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ वो कहना बेईमानी हो। ठीक है प्रियंका राणा जी, महिलाओं को अलग चश्मे से देखने की जो स्थिति जिसका जिक्र अभी कर रहे थे सुनील जी, ये स्थिति नहीं बदलेगी तो वाकई में लगता है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता हो पाएगी, बेटियों की सुरक्षा पुख्ता हो पाएगी? जी बिल्कुल, और इस विषय में मैं
ये कहूंगी कि सत्ता का नशा सबसे बुरा नशा होता है और जिसको ये चढ़ जाता है ना, उसको ये नहीं पता चलता कि वो कब गिरने वाला है। इसी तरह से आंदोलन हमेशा से इसका परिचय होता है कि आप जीवित हैं। अगर किसी बेटी के साथ बर्बरता हो रही है और आंदोलन कोई कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हर एक सरकार को ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं और कहाँ हमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर सारे नेता दानव बन चुके हैं, हैवानियत की उन्होंने हद पार कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे अपने राज्य में जब होता है यही चीज, तब आंदोलन करने वालों पे डंडे भांजने से और जो विक्टिम भी होती हैं, जो मांग कर रही होती हैं आरोपियों की गिरफ्तारी की, उनके ऊपर भी बर्बरता करते समय इनके हाथ नहीं कांपते। मुझे लगता है कि शायद भगवान से डरना भी इन लोगों ने बंद कर दिया है। वहीं आज बंगाल के अंदर ये लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वहां पे इस्तीफा मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आज हमारे देश के अंदर कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर हमारी बेटियां सुरक्षित है, या कहां जो हमारे गृह मंत्री जी बोलते हैं कि स्कूटी पे रात के अंधेरे में आप निकल जाइए गहने पहन करके और आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगी। बुलडोजर चलता है, लेकिन बुलडोजर एक आरोपी पर तो चलता है, लेकिन दूसरे आरोपी को आप टिकट दे देते हैं, तब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, और जब आपके कार्यकर्ता इन्वॉल्व होते हैं तब आप मौन धारण कर रहे होते हैं। कई एग्जाम्पल दे सकती हूं मैं यहाँ पर, लेकिन आज अगर राजनीति मैं नहीं करना चाहती, लेकिन दुख होता है और ये सोच करके भी डर लगता है कि आज हमारे घर की जो महिला और बेटियां हैं वो अगर कल को बाहर निकलेंगी तो उनका हाल। समझाइएगा, एक चीज थोड़ा सा समझाइएगा। देखिए, कोई भी इस तरीके की वारदात अगर होती है तो सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि वहां का प्रशासन क्या करता है उसके बाद, और वहां की सरकारें क्या करती हैं। बंगाल की घटना का इतना जिक्र क्यों हो रहा है? कारण ये था कि जब बेटी के साथ बर्बरता हुई, उसके बाद उसको सबसे पहले तो सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया, परिवार को शव देखने नहीं दिया गया, जो हाई कोर्ट ने भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। उसके बाद आप अगर देखिए तो बेटी को सुसाइड बता देना, और उस जगह पर जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं कि भविष्य में जब जांच होगी तो इस जगह की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, वहां रिनोवेशन का काम करना शुरू कर दिया जाता है। बिल्कुल सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं। नहीं, सवाल पूछिए, मैं तो कह रही हूँ आंदोलन भी इस चीज का परिचय है कि आप जिंदा हैं, आपके अंदर भावनाएं अभी मरी नहीं है, आपके अंदर संवेदना बची है। आज लोग सड़कों पर हैं, लेकिन उसके अंदर अभी थोड़े दिन पहले एक भीड़ ने जाकर के इमरजेंसी वार्ड तोड़ दिया, तब सभी पूरे चैनल और यही बीजेपी के नेता ये बोल रहे थे कहाँ है पुलिस, किस तरह से भीड़ घुस गई, किस तरह से उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, किस तरह से तोड़फोड़ कर दी। लेकिन आज उन्हीं भीड़ के साथ करके क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि वहां पर असामाजिक तत्व नहीं घुसते? आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एक चैनल का देख करके आ रही हूँ, वो दिखा रहा है कि वहां पे पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाऊंगी। मैं तो आज न्याय के ऊपर बात करूंगी कि महिलाओं के न्याय के ऊपर बात होनी चाहिए। कोई भी पार्टी अगर किसी भी पीड़िता के साथ, उसके परिवार के साथ खड़ी है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ, लेकिन बात तब आ जाती है कि जब छाछ तो छाछ बोले, लेकिन छलनी भी बोले जिसके अंदर 75 छेद। आपके राज्यों में मुझे बता दीजिए ना, महिला पहलवान बैठी थी, मैं तो आंदोलन में रही हूं, मैं किसान आंदोलन में रही हूं, मैं पहलवान बेटियों के साथ भी रही हूं, वहां पर पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ और छोड़ दीजिए उनके साथ क्या हुआ, उनकी एफआईआर पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को एक अहम बात बोली कि हम लोग अपराधियों की सजा पर बात नहीं करते हैं। मुझे बताइए कि सजा कैसे होगी? आप लोग एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं, कोर्ट से ऑर्डर आते हैं, तब पहलवान बेटियों की, और वो बेटियां हैं जो ओलंपिक्स में मेडल लेकर के आती हैं, जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देती है, विश्व में तिरंगा फहरा करके आती है, ये तो उनका हाल है। आप हाथरस का केस ले लीजिए और आज का ही ले लीजिए ना, आप आज ही रत्नागिरी और महाराष्ट्र में थोड़े दिन बदलापुर के अंदर 4 साल की मासूम बच्चियों के साथ किस तरह से स्कूल के अंदर, स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक कहां पर बच्चियां सुरक्षित है और किसके राज्य में सुरक्षित है? यही तो सवाल है कि वहां पे उसे छिपाने की कोशिश नहीं की गई, उसे बरगलाने की कोशिश नहीं की गई। महाराष्ट्र में तो खूब हंगामा हो रहा है, वहां पर तो खूब लाठियां भांज रही हैं लोगों के ऊपर। बिल्कुल लाठियां भांजी गई, क्योंकि प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ आपने भी देखा होगा, लेकिन उस मामले को दबाने की, छिपाने की कोशिश नहीं हुई। हाथरस में छिपाने की कोशिश नहीं होती, बीएचयू के अंदर किस तरह से हुई,
हाथरस में हुई। BHU के अंदर किस पार्टी के नेता इन्वॉल्व थे और एक महीने तक वो मध्य प्रदेश के अंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तो बीजेपी चुप थी बिल्कुल। मैंने सवाल आपसे पूछा था कि चश्मे अलग अलग क्यों, यही अभी कौशिक जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या वाले मामले पे आपने पूरे यूपी में देखा, अयोध्या में भी रेप की वारदात हुई ना, बिल्कुल कोई उठा? कन्नौज का भी एक मामला आया, कोई भी विपक्षी पार्टी सड़क पे उतरा? क्यों नहीं उतरते हैं? नहीं, विपक्षी पार्टी क्यों नहीं उतरते? बिल्कुल उतरना चाहिए। मैं तो यही कह रही हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चश्मा अलग अलग क्यों हो जाता है? कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं तो ये कहती हूँ अगर उनके कार्यकर्ता इन्वॉल्व होते हैं, क्यों नहीं उनको पार्टी से बाहर निकाल देते? क्यों टिकट दे देते हैं उनके बेटों को और उनके परिवार के लोगों को? अनुरुद्ध जी, सवाल ये है कि अलग अलग चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? अभिषेक जी, आपने बड़ा वाजिब सवाल अभी पूछा और अभी रखा आपने। मैं अभी लेकिन उत्तर देना चाहूंगा। मेरी जो कांग्रेस की बहन ने हिमाचल प्रदेश की घटना के बारे में बात किया, मैं ये कहूंगा कि प्रियंका वाड्रा जी हमेशा कहती रही हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन अयोध्या की घटना पर उन्होंने, मैं कहीं छोड़िए कुछ कहना, एक्स पर एक उनका पोस्ट तक नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो रेपिस्ट होता है उसका नाम मोहित खान होता है। कन्नौज की घटना पे अखिलेश यादव या उनके परिवार का कोई सदस्य, इवन डिंपल जी वहां चुनाव लड़ती रही हैं, वो खुद महिला हैं, प्रियंका वाड्रा कोई कुछ नहीं बोलता है। कानपुर की घटना होती है, वहां पे कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वहां एक जो अपराधी होता है वो विशेष समुदाय से जुड़ा होता है। तो ठीक बात है कि चश्मे इन लोगों के बड़े अजीब व गरीब। मैं तो कहूंगा बुलडोजर अगर मोइन खान के घर पे चलना चाहिए तो फिर ब्रजभूषण के घर पर क्यों नहीं चलना चाहिए? मुझे ये बता दीजिए आप। कुलदीप सिंह सेंगर को आज तक सजा क्यों नहीं मिल पाई? मुझे ये बता दीजिए। उसके घर पर अंकिता भंडारी का केस में क्या हुआ? 18 सितंबर 2022 आज तक क्या हुआ? आप ये मुझे बताइए ना, हर एक चीज को चश्मे को अलग अलग कैसे देख सकते हैं आप? बुलडोजर सबके घरों पे चलवाइए ना। अरे एक मिनट, अब बोल लीजिए। एक एक करके बोल रहे थे, कितने अच्छे से डिबेट चल रहा था, हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है, सुन लीजिए, उसके बाद रिप्लाई कर लीजिएगा। मैं कांग्रेस प्रवक्ता को रिप्लाई कर रहा हूं। हमारी बहन कह रही थी हिमाचल प्रदेश के अंदर ये घटना, मैं कह रहा हूं कांग्रेस में कांग्रेस की नेता की बेटी के साथ में अपराध हो जाता है और उस पर कुछ नहीं बोला जाता, लीपापोती कर दी जाती है उस पर, जो कि कांग्रेस किनकी सरकार है। बेटी कांग्रेस के, जो बेटी थी उसके फादर कांग्रेस के लीडर थे, क्योंकि वहां पे एक समुदाय विशेष का व्यक्ति अपराधी था, इसलिए चुप हो जाते हैं। राहुल जी हर जगह जाते हैं, लेकिन वो बंगाल नहीं जा पाते हैं। भाई आपके पास पैसे की कमी तो है नहीं, नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे हैं, आर्थिक अपराध में जमानत पे हैं, तो आपके पास पैसे कहां से कमी आ गई है? पैसा तो आपने, आपका 2G 4G 5G, और मान लिया अगर दिक्कत है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको तो आने जाने ट्रेवल अलाउंस मिलता है, वो भी नहीं। लेकिन क्या है कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सवाल ये है कि बीजेपी शासित राज्यों में अगर घटना होती है तो उस पर बीजेपी चुप्पी साध लेती है। नहीं अभिषेक जी, चुप्पी नहीं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। अगर मोहित खान ने घटना किया तो विद इन 24 घंटे FIR, अगर मुरादाबाद में घटना होता तो आलम पे FIR दर्ज की जाती है और उनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बंगाल की घटना क्यों आई? आप ही ने कहा बंगाल घटना, भाई जब वहां पे इंसिडेंट जो प्लेस है उसको वहां रिनोवेशन किया जाता है, घटना को छिपाया जाता है, मां को कहा जाता है कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया, तो नीयत पे शक होता है भाई कि आप करना क्या चाहते हैं। आज अगर मार्च निकाल रहे हैं छात्र तो आप उनको आप रोकते हैं, अगर उनको कोई प्रोटेस्ट एक्सटेंड करता है तो उसको आप रोकते हैं। भाई पत्थरबाजी कश्मीर में भी होती रही, पत्थरबाजी बंद नहीं हो गई क्या? वहां पे जीरो पत्थरबाजी होती वहां पे। ममता बनर्जी क्या करती, उनका प्रशासन क्या करता था, IB क्या करती थी उनकी, लेकिन अल्टीमेट जो सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, उनका शासन प्रशासन सब तो करेंगे क्या? ठीक है, संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं TMC से। संतोष जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। संतोष जी, क्या कोलकाता में प्रदर्शन के लिए इजाजत मांगना, प्रदर्शन करना, ये मतलब मना है क्या? नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो फिर लाठियां बरसेंगी। देखिए प्रदर्शन तो आज हुआ, 2-4 हजार आदमी हुए। जो इशू को बनाया जा रहा है उसको ममता बनर्जी भी रोड पर उतरी है कि वी वांट जस्टिस के लिए लड़ाई। केस CBI के पास है, कौन खूनी है उसे सामने लाया जाए ना, क्यों घुरा के मैंने कोई भी नाक सीधा पकड़ा जाता है, कान सीधा पकड़ा जाता है। बीजेपी वाले CBI के पास है, आप ले आइए ना, आपका पास पूरा पावर है। ममता बनर्जी, पूरे स्टेट गवर्नमेंट आपको सहयोग कर रही है कि कौन खूनी है RG करके घटना में, उसको सामने ले आइए। और आज छात्र आंदोलन नहीं था, छात्र आंदोलन में बीजेपी के जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहे थे,
बीजेपी के एमपी लोग क्या कर तो रहे बीजेपी थे? तो कह रही है कि इस आंदोलन को हमारा क्या कर समर्थन रहे है। थे? लोग- बीजेपी तो कह रही है आंदोलन को हमारा समर्थन है। कौन सा छात्र है? आपको देखिए ना, एक का उम्र 50 के ऊपर 2, 4, 5 हजार आदमी में तो सब अब 50 के ऊपर के आदमी भी पढ़ने लगे, तो वो जो छात्र हो गए, तो वो एक अच्छी बात है भारत के लिए कि हायर स्टडी के लिए शायद 50 के ऊपर सब पढ़ रहे हैं लोग, छात्र नए से एडमिशन लिए हैं, हो सकता है। साक्षरता नहीं है, नए से साक्षरता करने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं लोग, छात्र तो 50 की उम्र में अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसमें दिक्कत है, लेकिन कहीं पे रेप हो जाए तो उस जगह पे रिनोवेट कर देना वो सही है। किसी जगह और किसी जगह पे रेप हो जाए तो उस जगह पे रिनोवेट कर देना वो सही है। आपको लगा? और आपने कहा कि ममता बनर्जी सड़क पे उतरी, वी वांट जस्टिस। ममता बनर्जी किससे जस्टिस मांग रही थी? हम लोग सब कोई, किससे? फैमिली भी ममता बनर्जी हम लोग के फैमिली किससे, मतलब किससे ममता बनर्जी किससे जस्टिस मांग रही थी? किससे? जो सीबीआई से कि आप जल्दी से जल्दी, ममता बनर्जी की सरकार संजय राय को 8 घंटा में अरेस्ट किया, 8 से 12 घंटा के अंदर अरेस्ट किया। उसका बाद क्या इम्प्रूव है? सीबीआई जो गिल्टी है उसे सामने ले आए, क्या दिक्कत है? किसने रोका है? ठीक कौन है। इसको लेकर राजनीति ठीक है संजय जी, एक उसको छोटे से सजा ब्रेक देना के लिए चाहिए। वी मुझे- वांट जस्टिस और फांसी की बिल्कुल, सजा ममता कम से कम हम बनर्जी लोग को- जस्टिस मांग रही हैं सीबीआई से। बहुत शानदार। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरिता जी अब बोलिए। जी अभिषेक जी, मैं काफी देर से, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की, मैं मेरे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात सुन रही थी कि किस तरीके से, किन संवेदनाओं और किस भावनाओं के साथ ये अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रहे हैं और कैसे अपने एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो बिल्कुल सही है कि इस घटना को अलग अलग चश्मों से क्यों देखा जाए। आप ये बताइए कि मैं राजस्थान से आती हूँ, आज राजस्थान के अंदर 2.5 साल की एक बच्ची का अस्पताल के अंदर रेप किया गया है, उसके साथ में दरिंदगी की गई है। हर रोज जब से पिछले 9 महीने से राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, हर तीसरे चौथे दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आप ये बताइए कि जो 9 महीने पहले ये रोज आकर के सड़कों पर अपना प्रदर्शन करते थे, आज ये क्यों नहीं वहां त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसा कानून बना रहे हैं? ये 9 महीने पहले पेपर लीक को लेकर के रोज सड़कों पर रहते थे, आज ये क्यों नहीं, अगर पेपर लीक के अंदर जो दोषी है उसको क्यों नहीं ये सजा दे रहे हैं? तो इनके चश्मे अलग अलग हैं। आज हाथरस के अंदर ये बच्ची को रात को ले जाकर के और उस पर डीजल पेट्रोल डाल करके उसको रातों रात इन्होंने जला दिया और ये न्याय की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं अपने आप को जस्टिफाई करने की कि कौन सी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनका चरित्र, आज मणिपुर को आप देख लीजिए ना, आप ये बात कर रहे हैं मणिपुर के अंदर आज तक हमारे देश का प्रधानमंत्री, जहां हजारों की संख्याओं में महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, जो कि नोटेड है, जो प्रूव हो गया है, जांच हो गई है और ये तय हो गया सारिका कि हाँ, जी, इतनी महिलाओं जिक्र के अगर साथ राजस्थान का दुष्कर्म हुआ। है, तो नहीं बोला गया। राजस्थान में आपने 9 महीने आप से मुझे ये बीजेपी सड़क पे बताइए नहीं अभिषेक उतरी है। जी, 9 महीने से कांग्रेस कितनी बार सड़क पे उतरी है इन तरीके की कांग्रेस घटनाओं हर के दिन लिए? सड़क पर और है। 2018 से 2023 गहलोत सरकार के शासनकाल में कितने रेप की वारदातें हुई हैं? मैं अभिषेक जी आपसे यही कह रही हूँ कि आप इन घटनाओं को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? आप, राहुल गांधी ने पहले दिन जब ये घटना हुई, पहले दिन उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है और जैसे ही उनको समय लगेगा बिल्कुल वो जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। इस देश की बच्चियों के साथ राहुल गांधी रायबरेली चले गए तो वो साथ और हैं। कोलकाता के लिए इंतजार कर रहे हैं कि समय मिलेगा। नहीं, रायबरेली चले गए, हम कोलकाता के लिए इंतजार कर रहे हैं। मणिपुर के लिए तो प्रधानमंत्री से आप नहीं पूछ रहे हैं। मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री से तो एक बार भी नहीं पूछ रहे हैं। उनको अरेस्ट किया गया है। अगर कहीं भी हमें ये लगता है, हमारी पार्टी को लगता है कि आरोपियों को बचाया जा रहा है और पीड़िता को साथ में, जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, तो उसको कोलकाता न्याय में आपको नहीं लगा कि बचाया जा रहा है? साथ है, हम कोलकाता उनके में नहीं साथ लगा हैं। कि बचाया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसके विरोध में है। हम कब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
और उसको त्वरित न्याय, जो बच्ची इस दुनिया से चली गई, जिसके सपनों पर इस तरीके से कुठाराघात हुआ, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। इस देश के हर एक बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं यही तो कह रही हूँ कि कलकत्ता के अंदर ये इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यूपी में कहाँ गए हैं, जहाँ आज ही 2 बच्चियों ने कल से घर से निकली थी और आज उनके शव जो यूपी में तो मुझे विपक्ष भी नहीं दिख रहा ना। ठीक है, जैसे प्रदेश वाइज चीजें बदलती हैं, स्टेट वाइज जैसे चीजें बदलती हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुझे विपक्ष भी तो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा को तो सड़क पे उतरना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी ऐसी घटनाओं के ना तो विपक्ष में है ना साथ है। हम सिर्फ न्याय के साथ हैं और बच्चियों की अस्मिता के, उसके बचाव के लिए काम होना चाहिए, हम उसके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जहां कहीं हमें ये लगेगा सुनील कौशिक जी हुई और उसके आरोपियों देखिए, को बचाया सबसे बड़ी बात है कि समस्या है, हम सभी जान रहे हैं कि समस्या है, समाधान क्या है ये भी हम जानते हैं, लेकिन समाधान की दिशा में बढ़ना नहीं चाहते। देखो, मैंने अभी भी कहा था आपसे कि उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो घटनाएं हो रही हैं यदि उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो विपक्ष स्वतंत्र है सड़क पर उतरने के लिए। रखे मीडिया के सामने बातें, रखे प्रदेश की जनता के सामने कि यहाँ सरकार उसको बचाने का काम कर रही है। तो क्या ये विपक्ष की यही बात हो रही है कि किसकी काउंटेबिलिटी है, सरकार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? जब सरकार ऐसे विरोध प्रदर्शित कर दे तो क्या बच्ची को न्याय मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? जब सरकार किसी को बचाने का काम करेगी, जब, अरे सुन लीजिए मैडम, अभी आपने कहा मैं किसी के बीच में बोलती नहीं हूँ, अब आप बोले चली जा रही हैं आप। अभी आपने कहा मैं बोलती नहीं हूँ, सुन लीजिए ना, पत्रकार हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो आप सुन लीजिए ना। आप मुझे है जो तटस्थ बात है वो रखिए, वही रख रहा हूँ मैं आपको। अब आप धृतराष्ट्र बन करके ये कहें कि सिर्फ मुझे अपना ही बच्चे अच्छे लगेंगे, दूसरे के बेकार लगेंगे, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या मैं आपके हिसाब से बोलने लगूं? स्क्रिप्ट लिख के दे दीजिए मुझे आप, मैं वही बोलने लगेंगे हम। आप सही बोलिए, आप सही तो बोल रहे हैं। कांग्रेस कहाँ है यूपी में, बताइए ना, कांग्रेस कहाँ है? अब यूपी के मैं कह रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्यों नहीं घेर रही हैं आप? राजस्थान, अरे छोड़िए ये सब बेवकूफपने की बात है। जितना आपको भेजा जाता है पढ़ा लिखा के वही बोलती हैं आप लोग। राजस्थान में कांग्रेस मर गई है क्या? उत्तर प्रदेश में सरकार मर गई है क्या? आपकी पार्टी नहीं क्या कर रही है उत्तर प्रदेश राजस्थान में? आपकी पार्टी क्या राहुल गांधी कर रहे हैं? राहुल गांधी वहाँ SC/ST आरक्षण को लेकर के बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश में आते हैं और महिलाओं के साथ रेप होते हैं, उसके लिए आप सड़कों पर नहीं उतरते हैं आप लोग। नहीं, जाति जनगणना की बात आप करेंगे, सरिता जी, सरिता जी सुन लीजिए, फिर रिप्लाई कर लीजिएगा। सरिता जी आप आकर के, सरिता जी प्लीज, अरे बिल्कुल बना दो प्रवक्ता बीजेपी, सरिता जी प्लीज, फर्क नहीं पड़ता है, सुन लीजिए, रिप्लाई कर लीजिएगा। फर्क नहीं पड़ता है। जब आप लोग जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां कांग्रेस क्या कर रही है वहां पर, इस पर जवाब नहीं देंगे। वहां की सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे सरकार पश्चिम बंगाल में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पा रही है, इसलिए बीजेपी सड़कों पे है ना। क्या ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी सड़कों पे, सुन लीजिए, अभी आप बोले कि छात्र, अभी आप बोले कि छात्र है, अभी बोले बीजेपी को कहना चाहिए कि सीबीआई को आवश्यकता होगी, छात्रों का आंदोलन है, अभी बोले बीजेपी का आंदोलन है। पहले ये तो बीजेपी का, अरे संतोष जी, पुलिस हेडक्वार्टर के सामने सुकांत मजूमदार बैठे हुए। अरे सुकांत मजूमदार बीजेपी के नेता ही देखेंगे, मैं मंत्री हूँ। बीजेपी 0 है, 0। अरे भाई साहब, सुकांत मजूमदार वहां आपके पुलिस मुख्यालय के बाहर बैठे हुए हैं धरने पे, बीजेपी के नेता हैं। नहीं, तो छात्र आंदोलन है कि बीजेपी का आंदोलन है? पहले तो ये बताइए आज का आंदोलन किसका है? अभिषेक जी, आपने जिस तरह से बोला ना कि कोई घटना घटे यूपी में, तो विपक्ष को आना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे क्यों नहीं आना चाहिए सर? जैसे ममता बनर्जी रास्ता में खुद उतरी कि वी वांट जस्टिस। अरे भाई साहब गजब, वी वांट जस्टिस, मुख्यमंत्री है, सब कुछ मेरे हाथ में है। बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी सुनिए सर, इसका संतोष जी खुद गई पीड़िता के, संतोष जी तो फिर मेरी बात सुन लीजिए। ममता बनर्जी एक महिला होकर के महिला के दर्द को नहीं समझ रही है।
और ममता बनर्जी को नहीं, तो आप सुनिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री आज योगी आदित्यनाथ कहेंगे कि रोड पे उतर करके वी वांट जस्टिस। भाई गजब बात कर रहे हैं, आप ही के पास सारे पावर, आप ही के पास गृह मंत्रालय, सब कुछ आपके पास, आप कह रहे हैं वी वांट जस्टिस। हम लोग तो गए, अरे कुछ नहीं किया प्रभु, कुछ किया होता तो सीबीआई। और सुन लीजिए, अब सुन लीजिए संतोष जी, सुन लीजिए, ये बीजेपी कांग्रेस बंद कीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुन लीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। विपक्ष क्या कर रहा है? आपने अभी बोला कि यूपी में विपक्ष, क्यों? तो हम लोग तो यहाँ पे पीड़िता के घर गए, ममता। अरे साहब, पीड़िता के घर जाइए या कुछ कीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उतरी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पता है ना, मुख्यमंत्री हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पता है ना कि बंगाल सरकार के लिए और कोलकाता पुलिस के लिए क्या किया गया। कुकर्म जो आज में हो, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य धरिए और दूसरे को सुनिए। संतोष जी, थोड़ा सा धैर्य धरिए, थोड़ा सा धैर्य धरिए, सुन लीजिए सुनील जी को, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनील जी को जल्दी। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी, सीबीआई जांच की सिफारिश हाई कोर्ट ने की, ममता बनर्जी एक कमेटी बनाती, या ममता बनर्जी कहती कि सीबीआई को जहां जांच में आवश्यकता पड़े, मेरा प्रशासन, मेरी सरकार सीबीआई के साथ है। एक कमेटी बनाती और कमेटी को यह निर्देश देती कि जहां सीबीआई इस जांच में सहयोग मांगे, तत्काल उनको जांच में सहयोग उपलब्ध कराया जाए। हो गया जी आपका समर्थन। जनता, मुझे लगता है जनता इस आश्वासन पर कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ी होती। अब आप सड़कों पे कह रहे हैं कि सीबीआई से आप मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच एजेंसी है, सीबीआई न्याय दिलाने वाली एजेंसी नहीं है। न्याय दिलाएगा कोर्ट में जाएंगे जब आप, और जब सबूत आप रखेंगे, उन सबूतों के आधार पर कोर्ट निर्णय करेगा। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है अब उसे। नहीं, मैं वही कह अब आपसे बाहर है, आप छोड़ दीजिए, घर पे बैठिए जहां बैठे थे। आप ऐसा तो है नहीं कि हेल्थ मिनिस्टर आप, गृह मंत्री आप, मुख्यमंत्री आप, सारे चार्ज आपके पास है। राजस्थान में हो रहा है तो वहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं पीड़िता के घर? अरे वो नहीं जा रहे हैं तो अभी तो मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है, उतरिए ना सड़क पे। क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि मोहित खान आपकी पार्टी का है, इसलिए। विपक्ष एक कोई जिम्मेदारी आप सरकार में है, विपक्ष की जिम्मेदारी। प्रियंका जी, अब देखिए, मैंने ये इसीलिए कहा था कि बंगाल का मामला बिल्कुल अलग है। मुख्यमंत्री दोनों सोए हुए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक है, अब सुन लीजिए, सो गए, प्रधानमंत्री भी सो गए, मुख्यमंत्री भी वहां के सो गए, सब सो गए। ठीक है, लोग को नजर नहीं आ रहा। मणिपुर की घटना पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी लगातार ठीक है, निरंतर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, बस सरकार का कोई लेना देना नहीं है उसमें। प्रियंका जी, अब देखिए, मैंने इसीलिए कहा था कि कोलकाता का मामला बिल्कुल अलग है। सरकार की नीयत पर सवाल है, प्रशासन की नीयत पर सवाल है, क्योंकि किस लिए? अरे सर, आपसे सवाल नहीं है, सुन लीजिए, सीबीआई पे सवाल कर रहे हैं। सीबीआई पे आप सवाल करते हैं, अरे आप सीबीआई ईडी की बात करते हैं, सीबीआई ईडी जाता है, पुलिस से पिटवाते हैं। अगर किसी महिला के साथ कुछ भी अभद्रता होती है तो सीबीआई के लोग जब वहां जाते हैं, आप पुलिस से पिटवाते हैं। अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आक्रोश में है, तो आपको समझना तो चाहिए ना, एक महिला होते हुए भी अगर कहीं ना कहीं चूक हुई है तो वो जिम्मेदारी उस महिला मुख्यमंत्री की है कि नहीं है। हम सबके घर में बहू बेटियां या बच्चियां तो है ना, आगे पल बड़ी होंगी, कैसे वो कहीं भी जाकर के वर्क प्लेस में जाकर के अगर कोई भी इस तरह की हरकत होती है तो आप समझिए इस चीज की गंभीरता को, इसलिए लोग आक्रोश में हैं। हम लोग समझे हैं आप सारा, उसीलिए ममता बनर्जी कठोर से कठोर कानून लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखे कि जल्द से जल्द कानून लाया जाए। कहावत है बिहार में सरकार मैं इनको बता दे रहा हूं, केंद्र सरकार ने 2019 में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार को लिखा। कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया आपने? केंद्र सरकार ने धन मुहैया करा दिया आपकी सरकार को, आपने कराया फास्ट ट्रैक कोर्ट? सुनील जी, इस पे थोड़ा सा हाँ, क्योंकि मैं इस पे बहुत काम करती हूँ और इसको फॉलो अप भी करती हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत जगह बने भी हैं, जिन राज्यों में बने हैं वहाँ पे जजेस की बहुत कमी है। और आप कोर्ट में चले जाइए, मुझे ये बताइए, कोर्ट में जाने के बाद जब पेरोल पर आशाराम बापू और रहीम जैसे लोग छूट जाएंगे और जेल के बाहर घूमेंगे तो सबूत कहाँ से इकट्ठे करेंगे और कैसे हम अपराधियों को सजा दिलाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर तो सारे हमाम में सारे नंगे हैं और किस तरह से आज लाशों के ऊपर
राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से कोई भी महिला सुरक्षित नहीं रहने वाली है। आज कह रहे हैं निर्भया से लेकर के 7 साल निर्भया को लगे थे, आज निर्भया से लेके आरजीकर हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से लेके स्कूल तक कोई भी बच्ची या 80 साल की बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं है और ना होने वाली है अगर इसी तरह से हम राजनीतिक रोटियां सेकते रहे उनकी लाशों के ऊपर। तो अब काम होता है कि सारी महिलाओं को, सारे राजनीतिक पार्टियों को, सारे पुरुषों को एक साथ आने का। आश्चर्यजनक नहीं लगता है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिसके प्रदेश में, जिसकी राजधानी में इस तरीके की वारदात हुई है, वही सड़क पे उतर के कह रहा है कि वी वांट जस्टिस। बिल्कुल, मैं बोली हूं अगर एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर उसके राज्य में ऐसी बर्बरता होती है, उसके बाद आपकी एफआईआर नहीं होती है, वहां पे हॉस्पिटल में यह कहा जाता है कि तो सुसाइड केस है और उसके बाद भी आप जागते नहीं हैं, आप उसके प्रिंसिपल को दूसरी जगह पोस्ट कर देते हैं, उसको आप चेक ही नहीं करते हैं कि भाई वो क्या कर रहा है। ऐसे को तो कोई जगह ही नहीं देनी चाहिए थी, उसको तो सीधा पुलिस में होना चाहिए था, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुमोटो लिया और उसके बाद जब जांच हुई, सीबीआई आई, तब जाकर के आप सड़कों पे उतर आई। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस बात पर आपको। लेकिन फिर भी मैं कहती हूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज भी मौका है हम सबके ऊपर अपनी बच्चियों को बचाने का, महिलाओं को बचाने का, और वो तभी संभव है जब सारी राजनीतिक पार्टी राजनीति छोड़ करके एक साथ मिलकर के आएंगी और राजनीति छोड़ करके ये सोचेंगी कि किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित, और बुलडोजर अगर चले तो वो सारे अपराधियों के घर पर चले, सिर्फ एक मोइन खान के घर पर ना चले, वो फिर बृजभूषण के घर पर चले, वो फिर प्रज्वल रेवन्ना के घर पर चले, या बीएचयू के अपराधी चले, या कोई भी नेता हो, वो मोइन खान हो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाए, तब मैं मानूंगी कि सारी पार्टियां एक साथ हैं। प्रज्वल रेवन्ना पे कांग्रेस सरकार क्यों नहीं चलवा पा रही? चलवाने में दिक्कत कहां आ रही है? बिल्कुल चलना चाहिए, मैं तो कहती हूँ ना, चल रहा है फिर? बुलडोजर तो सब पर चलना चाहिए, क्यों नहीं? जब बुलडोजर की इतनी मांग हो रही है देश के अंदर, तो चलाइए ना फिर। जी के सिलेक्टिव हो रहे हैं, बेटियों से बर्बरता पे भी सिलेक्टिव हो रहे हैं। सिलेक्टिव, यही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टी को राजनीति छोड़नी पड़ेगी ना। आपको जब एक पे आप ताली बजा रहे हो तो फिर आप सब पे बुलडोजर चलाइए ना, फिर क्यों नहीं चलाते हैं? अनिरुद्ध जी आपके पास आ रहे हैं। अब सुना होगा आपने कि दीदी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, तो अब लीजिए, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की आ गई, आप ही अब कीजिए कुछ। अनिरुद्ध जी, लगता है अनिरुद्ध जी से संपर्क टूट गया, लेकिन संतोष जी आपके पास आ रहे हैं। चिट्ठी लिख देने भर से आपका हो गया बस काम खत्म? चिट्ठी एक दिन का बात नहीं है, ये सामाजिक, आज के डेट में सामाजिक इस बर्बरता जो महिलाओं के जो हो रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो हमारे प्रियंका जी बोली, जे कोई राजनीति नहीं, इसमें राजनीति नहीं चाहिए, डिसीजन चाहिए, डिसीजन जो इसके लिए कानून, सख्त से सख्त कानून, जो बुलडोजर हो। तो क्या हमारे देश में एक चीज नहीं, बुलडोजर कानून नहीं, संतोष जी, क्या हमारे देश में वर्तमान समय में ऐसा कानून नहीं है कि हम ऐसे रेपिस्ट को फांसी पे टंगवा सके? ऐसे कानून है या नहीं है? है या नहीं है? कानून तो है, लेकिन जहां भी बीजेपी पॉलिटिक्स ऐसा जगह पे लेके जा रहे हैं, बीजेपी क्यों मणिपुर में डिसीजन नहीं हो रहा? क्यों प्रधानमंत्री नहीं जा रहा? अरे सर, आरजीकर क्यों नहीं डिसीजन आप लोग कर पाए? आप चले जा, किस लिए? आपसे पूछे, आप जवाब दीजिए। इमली, ये वाला तो हाल है आप लोगों का। क्यों कानून, जो कानून है, जो रेपिस्ट है आरजीकर हॉस्पिटल की उस लेडी डॉक्टर का, उसका मणिपुर से क्या लेना देना? जो आरजीकर हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर का रेपिस्ट है, उसका क्या लेना देना मणिपुर से? आपसे पूछे तो आप मणिपुर बता दीजिए, कांग्रेस से पूछे तो कोई और बता दे, बीजेपी से पूछे तो कोई और बता दे। करते रहिए यही, और कहने के लिए हो गए कि हम भाई पॉलिटिक्स करने आए। आपका स्थिति, आपका चैनल आज का डेट में मणिपुर में जाके एक रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है, ये तो कानून व्यवस्था है। अरे किसने कह दिया प्रभु, किसने कह दिया कि मणिपुर नहीं जा सकते? आपके कहने से आप मणिपुर पे, मैं आपको 10 लिंक भेज दूंगा जिसपे 10 डिबेट मैंने खुद किए मणिपुर पे, 10 लिंक आपको भेज दूंगा, ठीक है? मणिपुर के 10 लिंक आपको भेज दूंगा, कीजिए तब ना जाने। अरे मणिपुर के 10 लिंक आपको भेज दूंगा जो डिबेट मैंने खुद किए। नहीं, मैंने क्या, देश का हाल आप लोग जानते हुए भी देश को और बर्बाद मत कीजिए। जो कानून
जो जिस तरह प्रभु, से हर राजनेता अपना अपना काम कर लेना, हर राजनेता अपना अपना काम कर लेना, देश सोने की चिड़िया बन जाएगी। एक मुख्यमंत्री रास्ता में उतरी है, उनका नाम ममता बनर्जी है कि लड़कियों के ऊपर वो मजाक का पात्र बनी है, माफ कीजिएगा लेकिन सच्चाई यही है, वो मजाक का पात्र बनी है सड़क पे सच्चाई और कुछ नहीं हुआ ममता बनर्जी शुरू से देखो, अब से लड़ाई आप करने देखो, वाली लेडी है। जब महिलाओं के ऊपर जहां भी अत्याचार हुआ ठीक है, कौशिक जी जल्दी से बोलिए, फिर सारिका जी के पास जाते हैं। आंदोलन ठीक है संतोष जी। जब इस प्रकरण पर ममता बनर्जी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखती हैं, केंद्र सरकार का जवाब भी ममता बनर्जी के पास पहुंच गया होगा। 123 फास्टैग कोड 2019 से लगातार केंद्र सरकार पत्राचार कर रहा है। केंद्र सरकार ने चल रहे हैं उसमें ही तो आप जजेस नहीं दे रहे हैं। अभिषेक जी, रनिंग कोर्ट है उसमें जज नहीं दे रहे हैं आप। जजों की सिर्फ कुर्सी खाली है। इसमें भी नरेंद्र मोदी भेजेंगे, केंद्र सरकार भेजेगी जज बना करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये भी केंद्र सरकार का विषय। क्या बात आप करते हैं आप लोग। सर मैंने तो यही कहा कि आपसे पूछा जाएगा आम, आप इमली जवाब देंगे, ये सच्चाई है। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, आप टाल गए, मणिपुर पे लेकर चले गए। वो वही कह आप कम से कम अनुरुद्ध जी हमारे साथ हैं क्या? वर्तमान परिस्थिति को अनुरुद्ध जी आवाज मिल रही है? ठीक है संतोष जी रुकिए। अनुरुद्ध जी आवाज मिल रही है? वॉशिंग मशीन हाँ आवाज आ रही है जी अनुरुद्ध जी, अब देखिए सब कुछ की जिम्मेदार बीजेपी ही है। व्यवस्था तोड़ते हैं, बीजेपी में चले जाए, उसके बाद ठीक है संतोष जी, हो गया ठीक है। यही तो मीडिया वालों की हालत है। अनुरुद्ध जी सब कुछ की जिम्मेदार बीजेपी ही है। देखिए, अभी हमारे मित्र ये कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर ममता जी हैं और चीफ मिनिस्टर कहीं पे ये कहती हैं या कहते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी हो, चीफ मिनिस्टर कस्टोडियन होता है स्टेट का। वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रिवेल करता है, वो कस्टोडियन होता है। वो बियॉन्ड जस्टिस क्या नाटक कर रही ममता बनर्जी? यहाँ चुनाव लड़ने जा रही क्या? उनके सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भाई अगर बिल्कुल ना, एक मिनट, मैंने कुछ बोला नहीं, बहुत देर तक शांति से सुनता था। प्लीज सुन लीजिए, आप भी दिखाइए। अरे संतोष जी मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सड़क पे उतरी हैं वो, बहुत शांति के सुन रहा था। वो हंसी का पात्र बनी है, वो हंसी का पात्र बनी है और गुस्से का पात्र बनी है। आपको लग सड़क पे रहा है, उतर, मुझे नहीं लग रहा है। पात्र नहीं, बीजेपी डरा है और गुस्से का पात्र। हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए कि 30 साल में चीफ जस्टिस ने कहा कि 30 साल में इतनी दर्दनाक घटना मैंने नहीं आज तक देखी है और इस तरीके सरकार का व्यवहार हमने नहीं देखा, किस तरह की घटना में ऐसा होना चाहिए। चीफ जस्टिस के कमेंट ऑब्जर्वेशन है आपके, और आप बात कर रहे हैं कि इतनी आसान घटना। पुलिस ने भी बोला कि टोटल डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर की जा रही है। आप कह रहे हैं नॉर्मल घटना है। कोई भी चीज संतोष जी एफआईआर की जा रही है। आपने जी सुन हॉस्पिटल लीजिए, के प्रिंसिपल को प्रमोट करके पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया, फिर उसको ओएसडी बनाया। आप अभी किस चीज को कवर कर रहे हैं? पोस्ट में आपका पुलिस कमिश्नर कर रहा है सीबीआई की इंक्वायरी क्या अब जल्दी हम कुछ नहीं है। सामने यहाँ अब तक एक बात जल्दी- आई है कि अनुरुद्ध जो जी, आरोपी अनुरुद्ध है जी- उसके बाइक का नंबर, जो अनुरुद्ध जी- बाइक यूज करता था, किसी पुलिस वाले के नाम पे था। अनुरुद्ध जी अब जल्दी से मेरा सवाल बस ये है, जी। समाधान कैसे निकलेगा? समाधान इसका यही है कि एक स्पष्ट और साफ इंक्वायरी जो सीबीआई कर रही है और ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी इसको फुल सपोर्ट करें, उसको कवर ना करे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं, इसमें बहुत कुछ स्टोरी निकल के आएगी, क्या क्या स्टोरी फैब्रिकेट किया गया है। और दूसरी चीज मैं सारिका जी से कहूंगा, आप महिला हैं, राजस्थान से हैं, अलवर की घटना आपको याद होगा ना, प्रियंका वाड्रा जी का बात नहीं निकलती थी कांग्रेस के अंदर। ठीक है, अब और कर्नाटक में कांग्रेस की नेता की बेटी के साथ में जघन्य अपराध होता है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा नहीं बोल पाते। ठीक है अनुरुद्ध, अपराधी होता विशेष समुदाय से होता है। ठीक है अनुरुद्ध जी, विशेष समुदाय के अपराधी से इतना प्रेम क्यों है भाई? ठीक है अनुरुद्ध जी, सारिका जी कम शब्दों में जल्दी से कैसे होगा समस्या का समाधान? लेकिन चूंकि मुहित खान उसका रेपिस्ट है, इसलिए क्या कहते हैं आप चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। इस देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। हर रोज इस तरीके की घटनाएं होना ये दर्शाता है कि इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो इसका जो एकमात्र तरीका है इस घटनाओं से छुटकारा पाने का या इनको रोकने का, वो सिर्फ यही है कि इसके बारे में कठोर कानून बनाने जाए। और कानून तो क्योंकि देश में पहले ही बन चुके हैं, लेकिन जरूरत ये है कि सबसे पहले उन कानूनों, किसी भी आरोपी को, चाहे वो कोई भी पार्टी का है, किसी भी विचारधारा का है, अगर वो ऐसी घटना करता है तो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके उसको कठोर से कठोर दंड दिए जाने का प्रावधान होने का, और ऐसे एग्जाम्पल
देश में सेट होने चाहिए। ठीक है, तब एग्जाम्पल जाकर सेट के होने चाहिए। महिलाओं प्रियंका का- जी, महिलाओं का कैसे होगा समाधान? विश्वास बढ़ेगा। देखिए, कानून है और सख्त कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी आप थाने में चले जाइए, आप किसी भी राज्य के थाने में चले जाइए, तो एफआईआर तो छोड़िए, कंप्लेंट तक नहीं ली जाती है। बहुत धक्का देकर के, अगर आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं तब जाकर के आपका कोई कंप्लेंट पकड़ता है, उसके बाद एफआईआर होगी, उसके बाद जांच होगी, ये आप भगवान भरोसे है। तो जब तक ऐसे रवैया रहेगा पुलिस प्रशासन का और उनके ऊपर हाथ रहेगा किसी भी राजनीतिक पार्टी का, तब तक महिलाओं को ना न्याय मिल सकता है, ना ही ऐसे केसेस आगे बढ़ सकते हैं। सुनील जी, महिलाएं पहले ही होगा पीछे हट इस जाती चुनौती हैं। से निपटारा? क्या होगा, आपने अपना डिबेट में देख लिया, ऐसे निपटारा होगा क्या? मैंने पहले ही ओपनिंग मार्क में कहा था कि जब तक आप अपने अपने चश्मे से देखना इस अपराध को बंद नहीं करेंगे, तब तक इस देश में कुछ नहीं हो सकता। जब आप महिलाओं को पार्टी में बांटेंगे, महिलाओं को जातियों में बांटेंगे, महिलाओं को धर्म के आधार पर बांटेंगे, यदि उसके साथ अपराध हुआ है तो कभी नहीं रोका जा सकता। कानून बहुत सख्त हैं, कानून में कहीं थाने में लाने की आवश्यकता नहीं है। नया प्रक्रिया लागू हो गई है, एसएमएस के माध्यम से, मेल के माध्यम से, ऑनलाइन आप कहीं से भी एफआईआर कराइए, तत्काल आपकी एफआईआर होगी। लेकिन जो प्रियंका जी ने कहा था कि जब तक इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होगा, जांच ठीक से नहीं होगी, बिना दबाव के नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करेंगे कि शायद वक्त के हिसाब से चीजें आगे बदलेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।